जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का संपूर्ण इतिहास, जिसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। पहले हम भगवान बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं, इसके बाद उनके पंचशील के सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग देखेंगे और जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। उस समय इनके यहाँ पर रीति थी कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तब वह अपने मायके में जाकर अपने बच्चे को जन्म देती थी। तो इनकी माँ कपिलवस्तु से लुम्बिनी की ओर जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। तो रास्ते में एक वन पड़ता है लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हो गया था, उसी वन में। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके जो पिता थे वो शाक्य गणराज्य के प्रधान क्षत्रिय थे, इसलिए ये कपिलवस्तु के राजकुमार थे। तथागत बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश से संबंधित थी। तथागत बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। इन्हीं के नाम से बाद में सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम हो गए थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ गया था, क्योंकि इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तब असीता नामक ऋषि यहाँ पर इनके दरबार में आए थे और उन्होंने भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने अंतर्दृष्टि से देखा कि ये आगे चलकर बहुत ही बड़े बुद्ध बनेंगे, जो संसार को एक ज्योतिपुंज के रूप में पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। उन्होंने किसी खुशी की वजह से अपने सिद्धार्थ के चरण अपने सर पर रख लिए थे। बाद में ये रोने लगे और कहने लगे कब कि जब ये दीपक प्रकाशित होगा तब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इनके पिता ने इसका मतलब पूछा, तो बाद में इन्होंने बताया कि ये बड़े होकर वैराग्य धारण कर लेंगे और सन्यासी हो जाएंगे और बुद्ध बन जाएंगे बाद में, जो पूरे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। इसीलिए इनके पिता ने इनको मोह माया में बांधने के लिए 16 वर्ष की आयु में ही एक बहुत ही सुंदर कन्या जिनका नाम यशोधरा था उनसे शादी करा दी थी। ये भी कोलीय वंश से संबंधित थी। सिद्धार्थ इनको प्रेम से गोपा बुलाते थे तथा इनका अन्य नाम बिंबा और भदकछना भी था। बाद में इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया था। राहुल के जन्म के बाद ही सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। भगवान बुद्ध को अन्य नाम तथागत के नाम से भी बुलाया जाता है। तथागत का अर्थ होता है जो है जैसा है उसी में राजी हो जाओ, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। भगवान बुद्ध ने अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात जो हमारे अंदर की शक्ति है उसको पहचाना और इसीलिए उनका नाम तथागत पड़ गया। इनका अन्य नाम कनक मुनि। चूंकि ये शाक्य गणराज्य में पैदा हुए थे इसीलिए इनका नाम शाक्य मुनि भी पड़ गया। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से पूरे एशिया को प्रकाशित किया, इसलिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था वो अशोक ने फैलाया था। बुद्ध ने जब इनके पिता ने सारे साधन कर दिए थे, इन्हें मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति और कुछ भी दुख जैसा प्रतीत नहीं होने देते थे, फिर एक बार जब इनका मन हुआ कि ये अपने राज्य में घूमें, तब इनके पिता ने सभी रास्ते से बूढ़े व्यक्ति, बीमार, वृद्ध सब हटा दिए थे। फिर भी जब ये रास्ते में जा रहे थे तो सबसे पहले इन्हें एक बीमार व्यक्ति देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। बाद में इन्होंने एक मृत शरीर अर्थात एक मृत शव को देखा। जब इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो इन्होंने अपने सारथी, जिसका नाम चन्ना था, भगवान बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम चन्ना था, चन्ना से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये एक बीमार व्यक्ति है। और बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो उनके सारथी चन्ना ने कहा कि इस दुनिया में सभी बीमार पड़ते हैं और किसी दिन तुम भी बीमार पड़ सकते हो।
जब उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा तो ऐसे ही सवाल पूछा, और जब मृत व्यक्ति पूछा देखा था तो भी ऐसे ही सवाल पूछा। तो चन्ना ने कहा, इस संसार में सभी बूढ़े होते हैं और बाद में सब मर जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी मरूंगा? तो चन्ना ने कहा, हाँ, इस दुनिया में सब मरते हैं और आप भी मरेंगे एक दिन। तो ऐसा सुनकर बुद्ध के मन में बहुत ही दुख हुआ और इनके मन में वैराग्य जागने लगा। बाद में उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था, उसका अलग ही आभा थी, जिसे देखकर बुद्ध ने उनसे बाद में मिले और उनको देखकर इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। फिर रात में एक दिन उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि में गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इस घटना का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्ध जब गृह त्यागे थे तो अपने सारथी चन्ना को लेकर गए थे, घोड़े के जो रथ होते हैं उस पर बैठकर, और कहीं दूर चले गए थे, फिर चन्ना को वापस भेज दिया था। तो इस तरह से घोड़े से गृह त्यागा था, इसलिए जो महाभिनिष्क्रमण है उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। जब बुद्ध गृह त्यागे तो ये मतलब बुद्ध तो बाद में बने थे, ये पहले सिद्धार्थ, तो हम अब सिद्धार्थ बोलते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ ने जब गृह त्यागा तो ये वैशाली गए। वहाँ पर अलार कलाम नामक एक गुरु मिले इन्हें। उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन के रचयिता मैंने आपको बताया था कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रचयिता थे। परंतु बुद्ध ने अलार कलाम, उस समय अलार कलाम जैसे रचयिता कोई किताब कोई और लिखता है, पढ़ाता कोई और, तो उस समय अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करके ये वैशाली से राजगृह चले आए। राजगृह में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र, ये नाम पूछे जाते हैं, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। मैंने आपको बताया था योग दर्शन को याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि योग कौन सिखाते हैं? पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव सिखाते हैं, तो पतंजलि वाले योग सिखाते हैं। तो योग दर्शन के रचयिता कौन थे? पतंजलि। परंतु भगवान बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामपुत्र ने दी थी। बाद में ये रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करके सारनाथ में मृगदाव में चले आए। मृगदाव को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इनके 5 मित्र भी आए थे, इन्हीं के लीडरशिप में, मतलब 5 मित्र तथागत बुद्ध के पीछे चले आए थे। और इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसको पहले ज्ञान प्राप्त होगा एक दूसरे को जरूर बताएंगे। इस तरह से मतलब ये बुद्ध को अपना लीडर मान के आए थे। बाद में जब इन्होंने अपने शरीर को बहुत ही भूखा रखा, इन्होंने तपस्या भूखे रह कर की, पानी भी नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया, ये बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे यहाँ पर। तो जब कमज़ोर हो गए तो इनसे चला भी नहीं जाता था, और तभी एक छोटी सी नदी थी वहीं पर, उसे पार कर रहे थे, तो उस नदी तक को पार नहीं कर पाए थे, इतना कमज़ोर हो गए। तो इनके मन में एक ख्याल भी आया कि जब मैं इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर पा रहा हूँ तो इस भवसागर को क्या पार करूँगा। वहीं पर बाद में एक कन्या थी जिसका नाम सुजाता था, वो खीर लेकर जा रही थी। इनको देखा, जो ये शायद बेहोश होकर कमजोरी की वजह से वहीं गिर पड़े थे, इनको खीर खिलाई, इन्होंने खीर खा ली, पानी भी पिया। जो इनके जो साथी थे वो ये सब नहीं करते थे। ये सब देखकर उनके साथी इनका साथ छोड़ गए। उस सुजाता ने इनसे कहा था कि बीड़ा के तार इतना मत खींचो कि वह टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत करो कि उनसे सुर ही ना निकले। इसी तरह से बुद्ध का मार्ग भी निकला इन्हीं शब्दों से देखा जाए तो। बुद्ध का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग, मतलब मध्यम में रखो बीड़ा के तार, जिससे टूटे भी ना और ध्वनि भी अच्छी निकले। बुद्ध फिर यहाँ से चलकर चले गए थे बोध गया में एक उरुवेला नामक स्थान पर चले गए थे। फिर यहीं पर इन्होंने बैठ गए निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे गहन समाधि में बैठ गए, और उस दिन का दिन था बैसाख पूर्णिमा। उस दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था, और बुद्ध ने संकल्प लिया कि जब तक मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर लूँगा यहाँ से नहीं उठूँगा।
और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख भी है कि बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी वैशाख पूर्णिमा जानी जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, और ज्ञान के पश्चात वह स्थान जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया कहलाया, और जो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा, और उसकी पूजा भी होती है। धर्म चक्र परिवर्तन। चूंकि बुद्ध ने, मैंने आपको बताया था कि इनके साथियों में एक दूसरे से डील हुई थी कि जिसे भी पहले ज्ञान प्राप्त होगा एक दूसरे को जरूर बताएंगे, तो उसी की वजह से ये पुनः सारनाथ चले गए अपने मित्रों को बताने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए सारनाथ चले गए। इस प्रकार से उन्होंने अपने मित्रों को मृगदाव में पहला उपदेश दिया। इनके 5 मित्र जो थे यही इनके पहले 5 शिष्य बने, इन्हीं को 5 उपदेश दिया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन को धम्म से इस तरह से एक चिन्ह होता है उससे दर्शाया जाता है। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। कौशल देश एक कोई देश नहीं बल्कि महाजनपद था अपने ही देश में। भारत में ही एक महाजनपद, 16 महाजनपद थे, जैसे मगध महाजनपद था उसी प्रकार से एक कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और यहाँ का राजा उस समय प्रसन्नजीत था। कौशल का राजा कौन था? प्रसन्नजीत, जो पहले जब बुद्ध राजकुमार थे उस समय प्रसन्नजीत से मतलब एक दूसरे के विरोधी राज्य थे, परंतु बाद में इनके मित्र बन गए थे प्रसन्नजीत ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो उस समय इन्होंने सर्वाधिक उपदेश तथागत बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी अर्थात कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में हैं, और जो आपने अंगुलीमाल डाकू की भी कहानी सुनी होगी, अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने जो सुधारा था वो श्रावस्ती में ही सुधारा था। कुख्यात डाकू था ये, उंगली काटकर पहन लेता था। बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। आनंद तो इनके ही भाई थे। बुद्ध के जो संघ था उसमें केवल भिक्षु थे पहले, उसमें स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थी, स्त्रियां केवल उपासक ही बन सकती थी। बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे, उपासक और भिक्षु। भिक्षु मतलब जो इनके संघ में इनके साथ रहते थे भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन, और जो गृहस्थ जीवन जीकर बुद्ध धर्म को अपनाते थे उनको उपासक कहा जाता था। तो स्त्रियां केवल उपासक बन सकती थी पहले, परंतु आनंद के कहने पर संघ में इन्होंने स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ कर दिया था। चूँकि उन्होंने अनुमति तो दे दी थी, पर बुद्ध ने ये कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, इनकी कोई मान्यता होगी इस तरह से स्त्रियों से। और संघ में जो पहली भिक्षुणी थी इनकी माँ गौतमी प्रजापति ही थी, और दूसरी जो वैशाली की ही थी। स्त्रियों का प्रवेश कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वैशाली से। संघ में स्त्रियों का प्रवेश कहाँ से शुरू हुआ? वैशाली से शुरू हुआ था, और वैशाली की ही एक नगर वधु थी जिनका नाम था आम्रपाली। नगर वधु मतलब वैश्या, आम्रपाली थी दूसरी भिक्षुणी, वही बनी थी संघ में, और इन संघ में स्त्रियों का प्रवेश वैशाली से शुरू हुआ था। और बुद्ध के पहले अनुयायी, प्रथम अनुयायी 2 बंजारे बने थे, तपस्वी और भल्लिक। अनुयायी बने थे जो कि उपासक थे। उपासक आपने भिक्षु मत समझ लेना, अनुयायी थे जो उपासक थे। पहले तपस्वी और भल्लिक बने थे, तब संघ की स्थापना तक नहीं हुई थी। इन्हें जो ये उपासक बने थे ये तब बोध गया में ही उपासक बन गए थे। और भिक्षु संघ का जब हुआ था तो इनके 5 शिष्य जो पहले भिक्षु बने थे और ये उपासक बने थे। बुद्ध ने 4 आरक सत्य दिए हैं। दुख, बुद्ध ने कहा है कि ये संसार दुखों से भरा है। मरना दुख, जीना दुख, बुढ़ापा दुख, बीमारी हो जाए तो दुख,
और दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब दुख का कोई ना कोई कारण है। और इसका कारण इच्छा को बताया। इच्छा अर्थात जो हमारी इच्छाएं रहती हैं कि व्यक्ति, आपने देखा होगा व्यक्ति के बड़े बड़े सपने होते हैं, परंतु जब वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है। यही बुद्ध ने दुख का कारण बताया था। तीसरा था कि दुख निरोध। दुख है तो दुख से छुटकारा भी पाया जा सकता है। दुख पर विजय प्राप्त भी की जा सकती है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ले तो दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुख से निपटने के लिए इन्होंने मार्ग दिया था जो अष्टांगिक मार्ग है। और चौथा सत्ता इच्छाओं पर नियंत्रण के मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति जब हो जाती है तो उसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग जोड़ा। चौथे मार्ग में अष्टांगिक मार्ग जोड़ा। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब हमें अपनी दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए। जैसे हमसे कोई छोटा है तो स्नेह की दृष्टि से देखें, बड़ा है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, और किसी भी स्त्री पराय स्त्री पर गलत निगाह, जो आप नहीं बोलते हैं गलत नज़र, उस नज़र से ना देखें। इसे ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। सम्यक संकल्प, जो हमें संकल्प है, जो हमारा सदैव अच्छे कार्यों के लिए संकल्प होना चाहिए। जैसे हम संकल्प लेते हैं कि हम अब ये परीक्षा पास करके ही रहेंगे, ऐसे संकल्प। और जो भिक्षु थे उन्हें संकल्प लेना चाहिए, उन्हें संकल्प की वो परम सत्य को जानकर ही रहेंगे। ये कैसे संकल्प? सम्यक संकल्प हो गया। सम्यक वाणी, ऐसी वाणी बोलिए जिससे किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचे। सदैव अच्छी वाणी बोलिए, गाली नहीं बकनी चाहिए, ये सम्यक वाणी हो गई। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। सम्यक जीवन यापन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब हमें होश पूर्वक जीना चाहिए। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप रास्ते में फ़ोन चलाते हुए जा रहे हैं अपने घर पर, अपने घर पहुंच जाते हैं, पर आपको पता चलता है अरे मैं घर आ गए, रास्ते में पता ही नहीं चला कब कौन मोड़ आया। मतलब हम अगर एक सांस भी लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमारा होश होना चाहिए उस पर। इसे ही कहा है सम्यक स्मृति। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बैठे होते हैं, कहीं पैर हिला रहे हैं, कहीं हाथ हिला रहे हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब उन्हें टोक दो तो वो बंद कर देते हैं। इसी तरह से बुद्ध ने कहा है कि हम एक एक सांस भी अगर लें तो वो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी सांस अंदर गई और सांस बाहर गई। इसे ये सम्यक स्मृति कहा गया है। सम्यक समाधि, गहरे ध्यान में जाकर, जब व्यक्ति गहरे ध्यान में चला जाता है तो समाधि की अवस्था में होता है। तो इसी प्रकार से बुद्ध के मार्ग पर चलकर बाद में सम्यक समाधि को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ने धम्म दिया था 3 दार्शनिक स्तंभ हैं इनके। जैसे जैन धर्म में था, उसी प्रकार से बुद्ध धर्म में 3 दर्शन दिए गए हैं। एक अनीश्वरवाद, ये भी जैन धर्म में अनीश्वरवाद का सिद्धांत दिया गया है। अनीश्वरवाद मतलब ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, कर्म ही सर्वोपरि है। शून्यवाद का सिद्धांत दिया, संसार की कोई भी वस्तु पूर्ण या स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे सूर्य जब सुबह निकलता है तो उससे प्रकाश निकलता है, उसके प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, फिर जो भोजन में जो फल लगते हैं वो मनुष्य खाता है। इस प्रकार से मनुष्य से फिर मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी बॉडी फिर मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी से फिर पोषक तत्व ग्रहण करके फल बनते हैं। और ऑक्सीजन अभी पेड़ छोड़ता है तो मनुष्य लेता है, मनुष्य छोड़ता है तो पेड़ लेता है। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आज हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं वो कल किसी दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तीसरा दिया था क्षणिकवाद, संसार की सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। मतलब जो आज दिख रहा है हमें कभी ना कभी वह खत्म हो जाएगा और सभी परिवर्तनशील हैं। बुद्ध ने 10 शील दिए नैतिक आचरण के लिए, परंतु आपने एक पंचशील भी सुना होगा। पंचशील केवल जो उपासक हैं उनके लिए होते हैं। ये जो 10 शील हैं ये भिक्षुओं के लिए होते हैं। पहले 5 शील जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इसमें अगला शील है मद निषेध, अर्थात मद मतलब शराबी नशीली चीज़ों का सेवन ना करें, समय पर भोजन करें, असमय पर भोजन ना करें, सुखद बिस्तर का त्याग, ये भिक्षुओं के लिए हैं। धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना, ये भिक्षुओं के लिए हैं पूरे 10। और जो उपासक हैं उनके लिए 5 शील दिए गए हैं, जिसे पंचशील के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 वर्गों में थे। पहले थे भिक्षुक, जो बुद्ध के साथ संन्यास धारण करके संघ के प्रचार प्रसार के लिए उनके साथ रहते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था।
और उपासक जो गृहस्थ जीवन जीकर ही बुद्ध धर्म का पालन करते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। जो संघ था, भिक्षुओं का संघ था, उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का संकलन किया गया, जिसका नाम त्रिपिटक रखा गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भरा टोकरा। मुख्य रूप से 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। मेरे साथ बोलेंगे: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, अनुशासन और भिक्षुओं के दैनिक आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बुद्ध के सभी धार्मिक विचार और उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, बुद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसके बाद आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का गंभीर दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक व्याख्या और आध्यात्मिक सिद्धांतों की विवेचना दी गई है। जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में रचा गया था, जो उस समय के समाज के लिए, हर वर्ग के लिए आसानी थी। पाली भाषा उस समय चलती थी, जो सामान्य वर्ग के लिए बहुत आसान थी। इसके बाद श्रीलंका में जब बौद्ध धर्म पहुंचा तो इसका अनुवाद सिंगली भाषा में कराया गया था। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु था। बुद्ध जब वर्षा ऋतु आती थी तो एक ही जगह पर रुकते थे पूरे वर्षावाद, जिसे वर्षावाद के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावाद वैशाली नगर में बिताया था। वैशाली के बाद ये पावापुरी गए। वहाँ पर एक चुंद नामक इनका भिक्षु था, जिसने सुकरमास एक मशरूम है, मशरूम, कोई मशरूम जहरीले भी होते हैं और कुछ मशरूम खाने योग्य होते हैं, तो इसको इतना ज्ञान नहीं होगा या जानबूझकर कुछ भी इसने उनको शुकरमास खिला दिया था, जो जहरीले मशरूम थे। इसके बाद बुद्ध बीमार पड़ गए। जब बुद्ध बीमार हुए तो ये कुशीनगर चले गए। वहाँ पर मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। वहाँ पर 483 ईसा पूर्व, उस समय बुद्ध की आयु 80 वर्ष हो गई थी। इनका देहावसान, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, इसका चिन्ह स्तूप होता है, स्तूप। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का चिन्ह स्तूप था। इनका देहावसान हो गया, अर्थात महापरिनिर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर बहुत सारे राजा आए, उनमें उनकी अस्थि को लेकर कि अस्थि हम दफनाएंगे इनका और हम ले जाएंगे, विवाद हो गया था। पर बाद में इन्होंने सभी अस्थियां आपस में बांट लीं और 8 जगहों पर बुद्ध की अस्थियों को लेकर विशाल स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के मरने के बाद संगीतियाँ हुई, महासभाएं हुई, जिन्हें संगीतियों के नाम से जाना जाता है। जैसे जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थीं, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में 2 संगीतियाँ हुई थीं। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी 4 संगीतियाँ हुई थीं। पहली संगीति जिस वर्ष बुद्ध का अंतिम देहांत हुआ था उसी वर्ष कराई गई थी। तब राजा थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश से संबंधित हैं, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम महासभाएं थीं, तो महासभा से महाकश्यप, आपको याद करना है मेरे साथ में, महासभा थी, ठीक है। तो पहली महासभा के अध्यक्ष महाकश्यप, पहली महासभा के अध्यक्ष महाकश्यप, महासभा को संगीति ही कहा जाता है। पहली महासभा के महाकश्यप, राजा अजातशत्रु हर्यंक वंश के, राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष पहली संगीति हुई थी। दूसरी संगीति बिल्कुल ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। ये शासक थे उस समय काला अशोक, जिसका वंश था शिशुनाग वंश, जो हर्यंक वंश के बाद आया था। शिशुनाग वंश, काला अशोक, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे महाजनपद के बाद। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब क्रम से पढ़ेंगे आगे। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक। इस समय जो अध्यक्ष थे वो शावक मीर थे, शावक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के समय, जो मौर्य वंश के थे। अशोक की राजधानी ही पाटलिपुत्र थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने कराई थी अपनी राजधानी में। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने अपनी राजधानी में कराई थी। राजधानी तो सबको ही पता है, पाटलिपुत्र। इस समय अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी को हुई थी, 72वीं ईस्वी में हुई थी। इसका स्थान था कुंडलवन और राजा थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष चूँकि पटना के रहने वाले थे, वहाँ से अश्वघोष वसुमित्र के दरबारी बन गए थे आकर। तो हमारे साथ एक बार दोहराएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व।
स्थान राजगीर, राजगीर। अजातशत्रु के समय राजधानी राजगीर थी। मतलब ये सभी अपनी राजधानी जहाँ पर थी जिस राजा के वहीं पर हुई थी। कालाशोक के समय वैशाली में थी। ठीक है, तो राजगीर। राजा थे अजातशत्रु, हर्यंक वंश। अध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। राजा कालाशोक। अध्यक्ष शावकमीर। तृतीय बौद्ध संगीति 355 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। संरक्षक अशोक और अध्यक्ष मोगली-पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में 72 ईस्वी को। स्थान कुंडलवन कश्मीर। राजा कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित और अध्यक्ष वासुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना ही बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र, इसी बौद्ध संगीति में इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान नामक 2 भागों में विभक्त हो गया था। हीनयान मतलब जैसा बौद्ध धर्म था बिल्कुल वैसा ही, रूढ़वादी। रूढ़वादी तो नहीं था कहना चाहिए तो, मतलब बुद्ध धर्म के बिल्कुल हूबहू नियमों पर चलने वाला था। परंतु जो महायान था इसमें भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। ये केवल बुद्ध की, भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति बना ली थी। अब चूँकि इनको याद रखने के लिए कैसे थे, मूर्ति भी जरूरी थी, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। और संस्कृत भाषा भी अपनाई। जिस समय जैसा समय आया, तो बुद्ध का कहना भी था कि जिस समय जैसे, अगर शायद बुद्ध होते वो भी मतलब वर्तमान के हिसाब से चलते, समय बदलता रहता है। तो बस उतना ही अंतर था महायान में कि ये बुद्ध की भगवान की मूर्ति की पूजा हुई और संस्कृत भाषा अपनाई। इसके बाद आगे चलकर महायान की एक शाखा वज्रयान में टूट गई। ये बिल्कुल बेकार शाखा थी। मतलब इन्होंने ये जो बौद्ध धर्म के नियमों से बिल्कुल भटक गई थी। इसमें वज्रयान जो शाखा थी, इसमें तंत्र मंत्र, पूजा, मांस मदिरा का सेवन तक करने लगे थे, आडंबर शामिल हो गए थे, जिससे बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। चीन और थाईलैंड में बौद्ध धर्म की वज्र शाखा ही प्रचलित है। बौद्ध धर्म के जो स्कूल थे, पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का केंद्र था, जिसे कुमारगुप्त, गुप्त शासक कुमारगुप्त के ही शासनकाल में, मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए गए थे जो अशुद्ध सोने के थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और बुद्दीन ऐबक के जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने इसमें आग लगवा दी थी नालंदा विश्वविद्यालय में और जलवा दिया था। इसके बाद आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शिक्षा का केंद्र था। ये पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में बनवाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसे भी पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार शरीफ में स्थापित किया था। ये सभी महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना। बिहार और कला। बिंबसार ने बुद्ध के लिए बेलूवन महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला विहार बनवाया था। उदयन जो अजातशत्रु का बेटा था, उसने घोषित राम विहार बनवाया था। कन्हेरी की गुफा में 11 सिरों और 4 भुजाओं वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी की गुफाओं में 11 सिरों और 4 भुजाओं वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इसके बाद आते हैं ऐतिहासिक प्रतीक, बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक प्रतीक। जैसे गर्भ में जब आए थे बुद्ध, तो गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ थी, उनको स्वप्न आए थे, तब एक हाथी, इनको एक स्वप्न आया था, पहला स्वप्न था जिसमें एक हाथी एक पुष्प लेकर इनके गर्भ में प्रवेश करता है। तो इस तरह से इनके जो गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है। जन्म लेने का प्रतीक कमल का फूल। जवानी, युवावस्था का प्रतीक सांड है, सांड। समृद्धि का प्रतीक शेर। और गृह त्यागने का प्रतीक घोड़ा था। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका बोधि वृक्ष जो था इनका प्रतीक था। और महापरिनिर्वाण जब प्राप्त हुआ, अर्थात जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसका जो चिन्ह है ये स्तूप है, स्तूप। ठीक है, अब देखते हैं बुद्ध के जो प्रमुख मूर्तियों की शैलियाँ क्या क्या थीं। खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बैठी ध्यान मग्न प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बोध गया में जापानियों द्वारा 80 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। 80 फीट की। बोध गया में ही 30 फीट ऊंची और 10 फीट लंबी बुद्ध की प्रतिमा शयन मुद्रा अर्थात लेटी हुई मुद्रा में निर्माणाधीन प्रतिमा है। साहित्य और मठ। अश्वघोष ने बुद्ध धर्म का महाकाव्य बुद्ध चरित्र लिखा। वसुमित्र ने बौद्ध शब्दकोश महाविभास की रचना की।
बौद्ध शब्द के रूप में किसे जाना जाता है? महाविभास। ये महाविभास। महाविभास। महाविभास सूत्र को वसुमित्र ने रचा था। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मठ पोताला महल है, जो लहासा तिब्बत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, विश्व का सबसे बड़ा मठ पोताला महल, तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थीं तथा क्या असमानताएं थीं, ये हम देखते हैं। बौद्ध धर्म दोनों के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और परंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इन्होंने कर्मकांड और पशु बलि का कड़ा विरोध किया था। आत्मा का विचार, आत्मा का अस्तित्व मानते थे, परंतु ये प्रत्येक जीव में आत्मा का अस्तित्व, जैसे कोई निर्जीव वस्तु पत्थर, पानी, आसमान, वायु, ये सब में मानते थे कि इसमें जान होती है, इसमें आत्मा होती है, परंतु उसमें चेतना थोड़ी कम होती है। जैसे हमें महसूस होता है अगर हमें कोई मारे या कुछ भी बोले, गलत शब्द बोले तो दुख होता है, परंतु ऐसे ही परंतु आत्मा तो सब में होती है, पर उन्हें एहसास नहीं होता है। जैन धर्म के अनुसार साधना का मार्ग, बुद्ध का जो साधना का मार्ग था वो अष्टांगिक मार्ग अर्थात बीच का मध्यम मार्ग था, परंतु इनके जो जैन धर्म का मार्ग था वो अत्यंत कठोर था। जैसे संलेखना विधि, जो भूखे रहकर प्राण त्यागना कितना कठिन होता है, और कठोर तपस्या थी, इसका कठोर था, और ये मध्यम मार्ग था। भाषा और अहिंसा, जो भाषा थी बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी, उस समय की जन समुदाय की भाषा थी, जो लोगों को समझने में आसानी हुई। प्राकृतिक भाषा उस समय अत्यंत कठिन भाषा के रूप में थी, जो लोगों को कम समझ में आती थी। इन्होंने अहिंसा का जो मार्ग था अत्यंत कठिन था, जो खेती पर भी रोक लगा दी थी। इसका पतन का कारण ये भी बना, जब खेती नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या। इस तरह से बाद में पतन के कारण इन लोगों के बने थे। बुद्ध जब अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश बुद्ध का था अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, जिसका अर्थ होता है अपना दीपक स्वयं बनो, किसी अन्य पर निर्भर ना हो। बौद्ध धर्म का जो दृष्टिकोण था वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, और वैश्विक क्षितिज पर भारत का नाम भी बढ़ाया है बौद्ध धर्म ने। इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जहाँ पर हम आपको इसके MCQs और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे करने के बाद आपको बौद्ध धर्म के सारा मतलब कहीं से भी आएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका।